नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। माले विधायक महबूब आलम के पप्पू यादव के स्टैंड पर पूछे गए सवाल का पप्पू यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर भरोसा है। कांग्रेस अगर महागठबंधन में है तो मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। माले विधायक महबूब आलम के सवाल पर कहा कि महबूब भाई भी सुना देते हैं, मैं धर्म संकट में हूँ। अगले कदम के बारे में जनता से संवाद कर ही तय करेंगे। मेरे लिए एक तरफ खाई की स्थिति है और ऐसी जगह खड़ा हूं। मैं महागठबंधन में हूं या नहीं हूं, मैं कांग्रेसी तो हूं। ये कहना है पप्पू यादव का। आपको बता दें कि माले विधायक महबूब आलम ने पप्पू यादव से ये सवाल किया था कि पहले वो ये बताएं कि वो कहां से हैं और क्या वो महागठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं। भले ही कांग्रेस से उनके व्यक्तिगत संबंध बेहतर हों, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में पप्पू यादव से ये सवाल कर दिया था, जिसका जवाब पप्पू यादव ने दिया है। जनता के कारण झेल रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी बाढ़ पानी को अभी भी निभाता हूं, लेकिन कोसी सीमांचल की जनता का जो प्रेम है, जिसके चलते मेरा जीवन घुट घुट के हो गया है। कभी कभी लगता है राजनीति छोड़ दूं, या कभी कभी लगता है कि विचारधारा को छोड़ नहीं सकता हूं तो क्या करूं। विचारधारा आ रही आती है, रिश्ता भी आ रहा है। रिश्ता है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। आप जाके सीमांचल कोसी के हर खून से भी रिश्ता है। मेरे लिए कोई जाति नहीं है, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों का और दलितों गरीबों का जो मेरे प्रति पारिवारिक रिश्ता है, वो हमें बहुत बाध्य करती है। काफी आप अंदर से दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पर है और अभी तक आपको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ने पर भी हम विचार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कर रहा हूँ राजनीति छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो है। अब ऐसे समय में जब मैं कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। और जनता ने जिस रूप में देश दुनिया में मुझे सम्मान दिया, वहां लगता है कि ऐसी गंदी राजनीति करके क्या करूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से आपकी कोई बात इस पर नहीं हुई है, चूंकि आपने मुलाकात भी की थी दोनों से? मैं जी रहा हूँ, कष्ट तो है, पीड़ा है बहुत ज्यादा। तो वहां से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, चूंकि प्रभारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर के जो नेता हैं आला कमान कांग्रेस का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं, प्रभारी नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभारी जीनियस है, अच्छी बात करते हैं, नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दे लेकिन रहे हैं। मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी को तय नहीं करना और मेरे लिए कोई कुछ नहीं क्लियरिटी नहीं रहना, ये घटना बहुत विदारक तो है। मुझे चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। आपने कहा अपनी पार्टी का विलय कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस में, उसके बाद भी आज आप चौराहे पर खड़े हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? विधानसभा चुनाव सिर पर है। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्तिगत रिश्ते और जनता का और राहुल जी और प्रियंका गांधी जी का मुझे बहुत बाध्य कर दिया। एक तरफ मेरी जिंदगी है निर्णय लेने का, एक तरफ मेरी जिंदगी खाई का हो गया अनिर्णय की स्थिति में। तो आगे कदम क्या उठाएंगे? कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा। इतनी बार 7 बार आप सांसद रहे हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन पूरा कोसी सीमांचल क्षेत्र में, जनता तो पूछेगी। पूछेंगे। अभी तो पहले मैं भरोसा है मुझे राहुल जी, प्रियंका जी पर कि वो कोई निर्णय लेंगे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरी सच्चाई, बेबाकीपन से या मेरे सेवादारी से परेशानी होगी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी पर भरोसा है कि वो कोई ना कोई जिम्मेदारी और निर्णय मेरे लिए लेंगे। जब अभी आप महागठबंधन में हैं कि नहीं है, क्या माना जाए? सवाल तो वही सहयोगी उठा रहे हैं, महबूब आलम उठा रहे हैं।
अब मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी तो हूँ, कांग्रेस की विचारधारा से हूँ। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेसी तो हूं, भले ही उनकी विचारधाराओं के साथ मैं अपनी चर्चा जरूर करता हूं, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले हम आपको ये सुनवा देते हैं कि माले विधायक महबूब आलम ने पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ कहा था, उनसे क्या सवाल किए थे। पप्पू यादव की बातों को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, हम लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो पप्पू यादव का एंट्री होने नहीं, पप्पू यादव इज नॉट ए फैक्टर, कोई फैक्टर ना। पप्पू यादव महागठबंधन ना, वो तो कांग्रेस है, पप्पू यादव की पार्टी क्या पहले वो तय करे ना भाई। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिजोल्व कर दिया उसने। अब वो कांग्रेस में है कि नहीं है, वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि कांग्रेस को हम प्यार करते हैं, वो कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस के नजदीक। अरे प्यार करना और उस पार्टी का अधिकृत रूप से मेंबर होना, दोनों में फर्क है ना। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में तो कुछ अनबन तो है। तेजस्वी से पप्पू को क्या लेना देना है भाई, महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसमें तो पप्पू यादव जी है नहीं। और देखिए, पप्पू यादव पर माले विधायक महबूब आलम के बयान पर सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। एनडीए ने जहां पप्पू यादव के बहाने महागठबंधन पर चुटकी ली है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बचाव में बयान दे रहा है। महबूब आलम का बयान ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन के भीतर समन्वय की भारी कमी और नेतृत्व का गंभीर संकट है। कोसी सीमांचल जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र से आने वाले सांसद पप्पू यादव की भूमिका महागठबंधन में स्पष्ट ही नहीं है। पप्पू यादव अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं है तो कांग्रेस अब तक क्यों चुप है? कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को साफ साफ अपना स्टैंड जनता के सामने रखना चाहिए। आज स्थिति यह है कि एक तरफ आरजेडी पप्पू यादव को स्वीकार नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें आगे कर आरजेडी को असहज और दबाव बनाने की राजनीति में लगी है। पप्पू यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दुख है कि उनकी स्थिति राजनीति में डगरे का बैगन जैसी हो चुकी है। न कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही है, न महागठबंधन में कोई उन पर भरोसा कर पा रहा है। वस्तुतः वह एक राजनीतिक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहे हैं और दिनों दिन अपनी विश्वसनीयता को खुद अपने हाथों नीलाम करते जा रहे हैं। हमारा जो समझौता है विचारों के आधार पर है, समन्वय के आधार पर है, और हम सभी दल मिल करके, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, वीआईपी पार्टी हो, जनता और जनता के मुद्दे को, जनता के सवालों को लेकर के हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ बिहार के जनता के बीच जाने का काम करेंगे। पप्पू यादव जी निर्दलीय सांसद हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से पूरी तरह से सहमत हैं, उनके प्रबल समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सहमत हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हो। स्पष्ट बात है, वो एक निर्दलीय सांसद है, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सहमत है और इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी बीच एसआईआर पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आ रही है। एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से एक भी दावा या आपत्ति नहीं। मतदाताओं की तरफ से अब तक 3659 आपत्तियां दर्ज कराई गई है। ईसी ने ड्राफ्ट में बदलाव के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़े ना। 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में अपने दावे और आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची का एक मकसद पात्र मतदाता को जोड़ना और अपात्र को हटाना भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एसआईआर से जुड़ी हुई बता रहे थे। तो एसआईआर पर ये बड़ी खबर, बड़े अपडेट सामने आया है। पात्र को जोड़ना, अपात्र को हटाना एसआईआर का मकसद है। बदलाव के लिए भी 1 महीने का वक्त दिया गया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका नाम हटाया गया है जो कि गलत है, तो इसके लिए वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ कोई जो अपात्र है वो अपने नाम को हटवा भी सकते हैं। और देखिए, एसआईआर को लेकर चल रही सियासत के बीच जिन लोगों का नाम किसी वजह से मतदाता सूची से कट गया है, ऐसे लोगों का नाम दोबारा कैसे जुड़ेगा, इसे लेकर जेडीयू ने बड़ी तैयारी कर ली है और 4 दिनों तक 22 सदस्यीय टीम बनाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर नाम जुड़वाने के लिए कोशिश की जा रही है।
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे कवायद को देख रहे हैं, जिनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, एसआईआर में जिन लोगों का नाम किसी वजह से कट गया है या हट गया है, उसके लिए जेडीयू ने भी बड़ी तैयारी की है कि वैसे लोगों का नाम फिर से जुड़े। क्या है इस पूरी तैयारी? नहीं, जनता दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे BLA-2 के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग को हम लोगों ने कहा है, निर्देश दिया है कि जो है 5, 6, 7, 8 इसमें अभियान चलाकर हर घर माने घर घर जाकर सभी घर जाकर जो है इसको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया हो या किसी कारण कट गया हो, नहीं उसको, ऐसा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी यदि ऐसा है कि तो उसको देख लेंगे, उसको अपने हिसाब से भी उसका सर्वे कर लेंगे और सर्वे करके उसको जो है हमारे जो कार्यकर्ता है उसको BLO के माध्यम से उसको जुर्माने का प्रयास करेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके माध्यम से उसको देखेंगे। इस पर हम लोग टीम भी बनाकर इसके मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने भेजा है, अभियान चला रहे हैं। तो कितने लोगों की टीम बनाई गई और इन लोगों का काम क्या होगा? हर जिला में हम लोगों ने एक वैसे जो हमारे नेता हैं उनको हम लोगों ने दे दिया है कि उस जिला में जाके उसकी समीक्षा करेंगे। वहाँ के हमारे जो BLA-1 हैं, BLA-2 हैं, जो हमारे विधानसभा का, वो उन सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, वो भी हमारा जो BLA-2 के कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ जाकर सभी बूथ का दौरा करके और सभी घर घर जाकर उसको उस चीज को कि कौन, वो तो लिस्ट है कि कितने लोग का नाम कटा है, उसका एक बार मूल्यांकन माने कि उसको करेंगे, सर्वे करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे। हमारे नेता हर दिन काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं। जो लोग को भरमाना है, लोगों को जो सिर्फ वोट की खेती करते हैं, वो लोग सोचे कि उनको बिहार में 2025 के चुनाव में लोग क्या करेंगे। तो ये था मतलब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और SIR को लेकर जेडीयू के प्रयास को लेकर जब महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछे गए तो महागठबंधन की तरफ से क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है, तो उनका तर्क है कि हमें तो चुनाव आयोग जानकारी नहीं दे रहा, तो कैसे पता चलेगा कि किसका नाम कटा और क्यों कटा। आरजेडी और कांग्रेस का तर्क है कि उनके हजारों BLA जिलों में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी कंक्रीट तौर पर उन्हें सही नहीं मिल रही है, और अगर ऐसी जानकारी मिलती तभी तो कोई प्रयास कर पाते। एक एक कार्यकर्ता BLA चुनाव आयोग की जो गलतियों की वजह से जिन मतदाताओं का नाम काट दिया था उन लोगों की मदद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के लोग तो आज जग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग डे 1 से ही उन लोगों की मदद कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग की गलती थी, जिनके वजह से उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा था, उनके लिए कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और BLA जमीन पे जाकर उनसे मिलकर उनको उनकी नामों को जुड़वाने की पूरी कोशिश जारी की हुई है। SIR के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए गए उसमें बूथवार लोगों का संख्या नहीं बताया गया कि कितने वोटर्स के नाम बूथ स्तर पर कटे हैं और उसमें कितने मृतक हैं, कितने शिफ्टेड हैं और कितने लोगों का डबलिंग नाम है। जब तक चुनाव आयोग के द्वारा इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को लिस्ट उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है, तब तक इस मामले में कैसे पता चलेगा कि किन बूथों पर किन किन लोगों के नाम शिफ्टेड लिस्ट में है। और गंगा में आई बाढ़ को लेकर शिव भक्तों की टोली बाबा के दरबार देवघर जा रही है और इनकी मनोकामना है कि मां गंगा अपना विकराल रूप शांत कर लें और अपने शांत रूप में आ जाएं। शिव भक्त हर साल पैदल यात्रा कर देवघर जाते हैं। पैदल देवघर जाने वाले शिव भक्तों की कुछ न कुछ मनोकामना होती है और यही मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के भक्त यात्रा करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ये सभी भक्त बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और कच्ची कांवरिया पथ पर बोल बम और हर हर महादेव की नारा लगाते हुए ये देवघर जा रहे हैं।
क्या मनोकामना है, कहाँ से आए हैं? आप जैसे जानते हैं कि हर बार हम लोग मंदराचल से पिछले 15 सालों से आ रहे हैं। इस बार हर बार बाबा से अलग मनोकामना रहता है। इस बार का मनोकामना यही है कि गंगा जिस प्रकार से उफान पर है और उन गंगा और महादेव का एक अलग रिश्ता है, और इस रिश्ता के लिए हम लोग बाबा से ये मनोकामना करने के लिए जा रहे हैं कि बाढ़ की जो त्रासदी है जिस प्रकार से प्रचंड रूप ले रही है, इस प्रचंड रूप को बाबा आप महारानी को बोलें कि ये थोड़ा कम करें। और महारानी से हम लोग विशेष प्रार्थना किए हैं इस बार गंगा स्नान के बाद कि महारानी आप भी थोड़ा दैत्य रूप जो दिखा रहे हैं उसको थोड़ा कम कीजिए, ताकि लोगों को बहुत राहत मिले। बहुत सारा त्रासदी है और त्रासदी के देवता बाबा हैं, तो बाबा से यहाँ से जा करके उनको बोलेंगे कि बाबा देख लीजिए बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो शांत कीजिए। शांत कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजन चौबे हुआ। और क्या आपका क्या नाम हुआ? वंदना शाह हुआ। क्या कामना लेकर? गंगा माँ उफान पर है तो यही कर प्रार्थना है गंगा माँ से कि थोड़ा शांत हो जाए और सबको राहत दे। विकराल रूप कम कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी शाह। आपका क्या कामना है? मेरा यही कामना है कि बाढ़ जिस तरह से उफान ले रही है, बाढ़ जो गंगा के तट के नीचे लोग रह रहे हैं उनको जो है तो राहत मिले और बाढ़ अपनी स्थिति पे आ जाए। यही कामना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंकी चौबे। चलिए देखिए, ये सभी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और जयकारा लगाते हुए ये सभी भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और सबों की मनोकामना है कि माँ गंगा अपना विकराल रूप दिखाना बंद कर दे और भोलेनाथ बाढ़ के हालात जो जिले में बने हैं उसे सामान्य कर दे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर वंतारा ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथिनी माधुरी को लेकर जारी विवाद पर अपना बयान जारी किया है। वंतारा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि माधुरी को कोल्हापुर के नंदिनी जैन मठ से जामनगर स्थित वंतारा शिफ्ट करने में उसकी कोई भूमिका नहीं। वंतारा ने सिर्फ कोर्ट के निर्देश पर माधुरी की देखभाल, चिकित्सा सहायता और आवास प्रदान किया है। यदि इससे जैन समुदाय या कोल्हापुर के लोगों को ठेस पहुंचती है तो वंतारा इसके लिए खेद प्रकट करता है। और साथ ही वंतारा माधुरी को कोल्हापुर वापस लाने के लिए जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर किसी भी आवेदन का पूरा समर्थन करेगा और कोर्ट की स्वीकृति पर उसकी सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से कोल्हापुर वापसी में भी सहायता करेगा। आपको बता दें कि कोल्हापुर के नंदिनी जैन मठ में रह रही हथिनी माधुरी में लोगों की बहुत आस्था है। लोग उसकी पूजा भी करते हैं। पेटा इंडिया ने माधुरी की सेहत का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे मठ से वंतारा शिफ्ट करने का आदेश दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद कुछ दिन पहले माधुरी को वंतारा शिफ्ट किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।